हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। यदि हम आनंदित हैं तो हम दूसरों को भी आनंदित करते हैं, और यदि हम दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, बेचैन हैं, तो हम दूसरों को भी बेचैन कर देते हैं। माँ का आनंद बच्चे को भी आनंदित करता है। एलिजाबेथ का आनंद, उसका विश्वास मुक्ति की ओर ले चलती है। सत्य और आत्मा आनंद के बीज हैं। सत्य में स्थापित होने में और आत्मा की चेतना में आनंद छिपा है। आगमन का तीसरा सप्ताह 21 दिसंबर 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 45 तक। सुखी होने में और आनंदित होने में फर्क है। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि हमें सुख मिले। सुख बाहरी है। सुख सांसारिक संसाधनों से आती है। आनंद आंतरिक है। आनंद आत्मा से मिलती है। सुख भोग है। आनंद स्वयं की संगति है, स्वयं का ही भोग है। आनंद हमारा असली स्वभाव है, आत्मा और सत्य का स्वभाव। आनंद आत्मा का स्वरूप है। कुंवारी मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता बड़े आनंदित व्यक्ति थे। जो आत्मा में है वही आनंदित है। आज के दोनों पाठ और भजन संहिता भी आनंद की उद्घोषणा करते हैं। जैसे जैसे क्रिसमस नज़दीक आता जा रहा है, हमें आह्वान किया जा रहा है कि आनंदित होने का समय आ गया है। जब ईश्वर हृदय में है, दिल में है, तब आनंदित अनुभव अवश्य होगा। आज के पहले पाठ में नबी सफन्याह लोगों को आह्वान करते हैं, ललकारते हैं कि अभी आनंदित होने का समय आ गया। जब ईश्वर इस्राएल के लोगों को आज़ादी की घोषणा करते हैं कि सभी जो गुलामी में निर्वासन के समय बाबुल ले गए थे, वे वापस अपने देश लौटेंगे। हमारे जीवन में हमेशा एक संभावना है उठने की, जागने की, लौटने की, चेतनशील होने की। हमारे लिए एक चुनाव का अवसर है। हमेशा एक चुनौती है कि हम ईश्वर को चुनें, आत्मा और सत्य के साथ जुड़ें, ईश्वर की संगति करें। वही हमारे लिए आनंद का स्रोत है। अधिक संसाधन का होना, अधिक सुविधा, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये हमें दुविधा में डालती है और ये खुशी का पैमाना नहीं हो सकता। जीवन में ईश्वर की उपस्थिति ही हमारे आनंद का पैमाना है, आनंद का स्रोत है। मनुष्य ईश्वर से संयुक्त होकर आनंदित रहने के लिए बनाया गया है। जब हम ईश्वर के साथ हैं तो हमारी सांसें, हमारे प्राण, हमारे धड़कन जब प्रभु के लिए धड़कते हैं तो हमारे अंदर आनंद अवश्य प्रवाहित होगा। सुसमाचार में कुंवारी मरियम जो आत्मा से भरी थी, मुक्ति का गीत गाते हुए अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ की सहायता करने के लिए जाती है। जब हम आत्मा से भर जाते हैं तब हम प्रेम पूर्वक सेवा के लिए निकल पड़ते हैं।
चाहे अस्पताल में मरीजों की सेवा हो, स्कूल में विद्यार्थियों की शिक्षा की सेवा हो, समाज सेवा हो, किसी भी तरह से जब हम सेवा करते हैं तो प्रभु में होकर सेवा करें। माता मरियम गीत गाते हुए सेवा के लिए निकल पड़ती है और वो गाती है कि मेरी आत्मा प्रभु में आनंद मनाती है। जो प्रभु से जुड़ा है, सत्य में स्थापित है, वही आनंद का पात्र है। दूसरी बात, कुंवारी मरियम नए व्यवस्थान में एक संधि की मंजूषा है। जीवंत ईश्वर की उपस्थिति जो प्रार्थना में है, आत्मा में है, जैसे एलिजाबेथ कृपा में है, प्रार्थना में है, वह भी विश्वास करती है और कहती है कि आप नारियों में धन्य हैं क्योंकि आपने विश्वास किया। जो ईश्वर के साथ जुड़ता है, ईश्वर के वचन में जुड़ता है, वह आनंदित होता है। हम ईश्वर के साथ जुड़ें और सतत ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए आनंदपूर्ण जीवन जिएं। ये आगमन का समय हमारे लिए आनंदित होने का समय हो। आमीन।